रहा है। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आज हमारे गांव में, पैतृक गांव में, भगवान नरसिंह देवता का पूजन होने जा रहा है। भगवान नरसिंह देवता सभी के कल्याण करने वाले होवें। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। नरसिंह देवता मंदिर में जाकर हम सभी सनातन प्रेमियों को नरसिंह देवता के महात्म्य, पूजन के महात्म्य के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। थोड़ी ही देर में हम भगवान नरसिंह देवता के मंदिर में पहुंचने वाले हैं। ये हमारी पूजा सामग्री सारी तैयार हो चुकी है। सब लोग, ताऊ जी हमारे पूजा के लिए कलश यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारा पितर का पूजा मंदिर है नरसिंह देव का। हम वहाँ आज अष्टमी, शीतला अष्टमी के दिन पूजा की सामग्री और संक्रांति, फागुन की संक्रांति का पर्व है। धन्यवाद। तो भगवान सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं 1 महीने पहले। तो आज संक्रांति के दिन हम लोग पूजन करने जा रहे हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा है। आप लोग बने रहें हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री के साथ। हमारे चाचा श्री ये सब सामान लेके हम मंदिर की तरफ, फिर हम मंदिर में आपसे मिलते हैं। भगवान सत्यनारायण पूजा का महात्म्य सभी सनातन प्रेमियों को बताएंगे। आप तब तक हमारे YouTube चैनल को देखते रहिएगा। तो ये पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो थोड़ी ही देर में ये भगवान कुल देवता, इष्ट देवता, हमारे पूर्वजों से जिनकी पूजा होती आ रही है, ये नरसिंह देवता का मंदिर है। नरसिंह देवता के अवतार के विषय में भी हम आपको अपने YouTube चैनल में भगवान नरसिंह की पूजा क्यों होती है, भगवान नरसिंह का अवतरण कहाँ से हुआ था, इसके बारे में भी हम अपने YouTube चैनल में आप सभी सनातन प्रेमी भक्तों को बताएंगे। ताऊ जी हमारे यहाँ के धामी हैं। पहले दादाजी लोग हमारे कुल परंपरा में इस नरसिंह देवता की पूजा करते आए हैं। अभी दादाजी लोगों के चले जाने के बाद हमारे ताऊ जी इस पूजा को करते हैं। सनातन प्रेमियों, हम सभी अपने YouTube चैनल पूरन शास्त्री में आपको पल पल एक एक चीज़, ये नरसिंह देवता का अवतार कैसे हुआ, क्यों नरसिंह देवता की पूजा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में पूरे उत्तराखंड में होती है, और क्यों सत्यनारायण भगवान की पूजा उत्तरायण में करने से उसका क्या फल है, क्या महात्म्य है, हम आप सभी को बताएंगे। ये भाई साहब और भाभी जी हमारी, इन्होंने कुल देवता नरसिंह देवता के मंदिर में कोई संकल्प लिया था कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम अवश्य ही आपके वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तो आज ये अपने मनोवांछित कामना सिद्ध होने के बाद नरसिंह देवता के आप हमारे कुल देवता के मंदिर में आए हैं। तो आप बने रहें तब तक हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री के साथ। ज़रूर देखिएगा। धार्मिक चीज़ें हैं बहुत, हमारे सनातन धर्म से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हम अपने YouTube चैनल पूरन शास्त्री में देते हैं। हमने पूर्व प्रसंग में तुलसी पूजा का महत्व आप लोगों को बताया था, और हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने का महात्म्य आपको बताया था। तो आप लोग बने रहिएगा। ये बच्चे, हमारे भतीजे भतीजियाँ, सारे हमारे परिवार के लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। अभी कम ही लोग आए हैं। बहुत सारे लोग, कम से कम हमारा 25 परिवार की एक बिरादरी है। स्वगोत्री लोग हमारे हैं 25 परिवार के। सारे लोग यहाँ पर आएंगे। ज़्यादा हैं लेकिन बहुत सारे लोग बाहर बस चुके हैं। लेकिन अभी वर्तमान में गांव में, पैतृक गांव में इतने ही लोग हैं। सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो हमको सब लोगों को निमंत्रण दिया है। आप लोग बने रहिएगा। ताऊ जी हमारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चाचा हमारे भोग की तैयारी करेंगे, और कुछ यजमानों को भी हमने आमंत्रण दिया है। तो यजमान लोग भी हमारे आएंगे। अभी पूजा सामग्री पूरी तरह मंदिर में नहीं आई है, तो ये लोग पूजा सामग्री लेने दोबारा घर जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। हम बताते रहेंगे आपको, पल पर की जानकारी देते रहेंगे। ये नरसिंह देवता के साथ माता जगदम्बा भगवती गढ़देवी के रूप में, जिनकी प्रसिद्धि पूरे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में है, उनका मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो भगवती जगदम्बा तो सब देवताओं की शक्ति है। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। इसलिए सब देवताओं के शक्ति के साथ शक्ति किसी न किसी रूप में इस मंडल में, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, पूरे उत्तराखंड में, चाहे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ भी देवताओं की मान्यता है, वहाँ भी भगवती हमेशा किसी न किसी देवता के साथ, सब देवताओं के साथ, चाहे कोई देवता हमारे ब्रह्मचारी रूप में है तो माँ के साथ तब भी भगवती उनके साथ विद्यमान है। तो आप लोग देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री। हम बताएंगे आपको पूजा का महात्म्य, नरसिंह देवता के अवतरण का महात्म्य। तो
ये पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो थोड़ी ही देर में ये भगवान कुल देवता इष्ट देवता हमारे पूर्वजों से जिनकी पूजा होती आ रही है, ये नरसिंह देवता का मंदिर है। नरसिंह देवता के अवतार के विषय में भी हम आपको अपने YouTube चैनल में भगवान नरसिंह की पूजा क्यों होती है, भगवान नरसिंह का अवतरण कहाँ से हुआ था, इसके बारे में भी हम अपने YouTube चैनल में आप सभी सनातन प्रेमी भक्तों को बताएंगे। ताऊ जी हमारे यहाँ के धामी हैं। पहले दादाजी लोग हमारे कुल परंपरा में इस नरसिंह देवता की पूजा करते आए हैं। अभी दादाजी लोगों के चले जाने के बाद हमारे ताऊ जी इस पूजा को करते हैं। सनातन प्रेमियों, हम सभी अपने YouTube चैनल पूरन शास्त्री में आपको पल पल एक एक चीज़, ये नरसिंह देवता का अवतार कैसे हुआ, क्यों नरसिंह देवता की पूजा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में पूरे उत्तराखंड में होती है, और क्यों सत्यनारायण भगवान की पूजा उत्तरायण में करने से उसका क्या फल है, क्या महात्म्य है, हम आप सभी को बताएंगे। ये भाई साहब और भाभी जी हमारी, इन्होंने कुल देवता नरसिंह देवता के मंदिर में कोई संकल्प लिया था कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम अवश्य ही आपके वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। तो आज ये अपने मनोवांछित कामना सिद्ध होने के बाद नरसिंह देवता के आप हमारे कुल देवता के मंदिर में आए हैं। तो आप बने रहें तब तक हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री के साथ ज़रूर देखिएगा। धार्मिक चीज़ें हैं बहुत, हमारे सनातन धर्म से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी हम अपने YouTube चैनल पूरन शास्त्री में देते हैं। हमने पूर्व प्रसंग में तुलसी पूजा का महत्व आप लोगों को बताया था, और हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने का महात्म्य आपको बताया था। तो आप लोग बने रहिएगा। ये बच्चे हमारे भतीजे भतीजियाँ सारे हमारे परिवार के लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। अभी कम ही लोग आए हैं, बहुत सारे लोग, कम से कम हमारा 25 परिवार की एक बिरादरी है, स्वगोत्री लोग हमारे हैं 25 परिवार के, सारे लोग यहाँ पर आएंगे। ज़्यादा हैं लेकिन बहुत सारे लोग बाहर बस चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में गांव में, पैतृक गांव में इतने ही लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर आएंगे। तो हमको सब लोगों को निमंत्रण दिया है, आप लोग बने रहिएगा। ताऊ जी हमारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, चाचा हमारे भोग की तैयारी करेंगे, और कुछ यजमानों को भी हमने आमंत्रण दिया है, तो यजमान लोग भी हमारे आएंगे। अभी पूजा सामग्री पूरी तरह मंदिर में नहीं आई है, तो ये लोग पूजा सामग्री लेने दोबारा घर जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, हम बताते रहेंगे आपको, पल पर की जानकारी देते रहेंगे। ये नरसिंह देवता के साथ माता जगदम्बा भगवती गढ़देवी के रूप में जिनकी प्रसिद्धि पूरे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में है, उनका मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो भगवती जगदम्बा तो सब देवताओं की शक्ति है, शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं, इसलिए सब देवताओं के शक्ति के साथ शक्ति किसी न किसी रूप में इस मंडल में, कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल, पूरे उत्तराखंड में, चाहे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देवताओं की मान्यता है, वहाँ भी भगवती हमेशा किसी न किसी देवता के साथ, सब देवताओं के साथ, चाहे कोई देवता हमारे ब्रह्मचारी रूप में है तो माँ के साथ तब भी भगवती उनके साथ विद्यमान है। तो आप लोग देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री, हम बताएंगे आपको पूजा का महात्म्य, नरसिंह देवता के अवतरण का महात्म्य। हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री में फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिएगा, भगवान नरसिंह के दिव्य धाम हमारे इष्ट देवता के मंदिर में हमारे कुल पुरोहित पहुंच चुके हैं। तो पूजा की तैयारी विद्वान वर्ग के द्वारा यहाँ पर हो चुकी है। भगवान नरसिंह का अवतार हिरण्याकश्यप वध के लिए हुआ था, इसके विषय में हम थोड़ा सा जानकारी कथा के अंत में अपने कुल पुरोहित जी से लेंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री के साथ। पूजा की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। भगवान नरसिंह देवता का भोग यहाँ पर हमारे ताऊ जी बना रहे हैं, सबसे संज्ञाने हैं हमारे पूरे वंश में, लगभग अभी सबसे संज्ञाने हमारे पिताजी वर्गों में सबसे संज्ञाने यही हैं। तो ये भोग बना रहे हैं। तो सनातन प्रेमियों, वहाँ भोजन की तैयारी हो रही है। माता जगदम्बा भगवती गढ़देवी के नाम से जो प्रसिद्ध है पूरे उत्तराखंड में, लगभग नरसिंह देवता के साथ इनका मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। तो देखिएगा, भगवान नरसिंह देवता आप और हमारा सभी का कल्याण करने वाले होवें। तो नरसिंह देवता के दिव्य धाम में पूजा प्रारंभ होने जा रही है। भगवान सत्यनारायण की कथा, ये सब तैयारी, हवन वेदी, पूजा, सत्यनारायण कथा की वेदी इत्यादि तैयार हो चुकी है।
तो ये सारे लोग सब कथा के लिए तैयार हैं। तो भगवान नरसिंह देवता का यह दिव्य दरबार हमारे पुरोहित जी आए पहुंच चुके हैं। देखिएगा। एक नाम बता है मैं ध्यान का फल में तब मैंने प्रतिष्ठा कर देते हैं तो पहले का टूट गई फर्स्ट आ जा रहे अल्लाह चले हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री में फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिएगा, भगवान नरसिंह के दिव्य धाम हमारे इष्ट देवता के मंदिर में हमारे कुल पुरोहित पहुंच चुके हैं। तो पूजा की तैयारी विद्वान वर्ग के द्वारा यहां पर हो चुकी है। भगवान नरसिंह का अवतार हिरण्याकश्यप वध के लिए हुआ था। इसके विषय में हम थोड़ा सा जानकारी कथा के अंत में अपने कुल पुरोहित जी से लेंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री के साथ। पूजा की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। भगवान नरसिंह देवता का भोग यहाँ पर हमारे ताऊ जी बना रहे हैं। सबसे संज्ञाने हैं हमारे पूरे वंश में, लगभग अभी सबसे संज्ञाने हमारे पिताजी वर्गों में सबसे संज्ञाने यही हैं। तो ये भोग बना रहे हैं। तो सनातन प्रेमियों, वहाँ भोजन की तैयारी हो रही है। माता जगदम्बा भगवती गणदेवी के नाम से जो प्रसिद्ध है पूरे उत्तराखंड में, लगभग नरसिंह देवता के साथ इनका मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। तो देखिएगा, भगवान नरसिंह देवता आप और हमारा सभी का कल्याण करने वाले होवें। तो नरसिंह देवता के दिव्य धाम में पूजा प्रारंभ होने जा रही है। भगवान सत्यनारायण की कथा, ये सब तैयारी, हवन वेदी, पूजा, सत्यनारायण कथा की वेदी इत्यादि तैयार हो चुकी है। तो ये सारे लोग सब कथा के लिए तैयार हैं। तो भगवान नरसिंह देवता का यह दिव्य दरबार हमारे पुरोहित जी आए पहुंच चुके हैं। देखिएगा। एक नाम बता है मैं ध्यान का फल में तब मैंने प्रतिष्ठा कर देते हैं तो पहले का टूट गई फर्स्ट आ रहे अल्लाह चले। देखिएगा, हमारे वहाँ गणपति पूजा पूरी हो चुकी है। गणेश पूजा के बाद प्रधान दिया जलाया जाता है, ऐसी शास्त्र मान्यता है। तो कर्मकांड के अनुसार देखिएगा, ये प्रधान दिए की तौली ये पूर्वांचल कर्मकांड की जो विधि है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे वहाँ तांबे की तौली में धान रख के उसमें दिया जलाने को शुभ माना जाता है। प्रकाश का प्रतीक है दीपक, तो कर्म साक्षी प्रधान दीपक के रूप में इसकी मान्यता है। गणपति पूजा के पश्चात ये दिया प्रज्वलित होता है। तो ये कूर्मांचल की जो कर्मकांड पद्धति है, इस कर्मकांड पद्धति का एक अंश है। देखिएगा, इसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। गणेश पूजा पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पर बहुत सुंदर विधि विधान से यहाँ पूजा हो रही है। मैं बार बार आप लोगों को पूजा के बारे में अवगत कराता रहता हूँ और कराता रहूँगा। गणेश पूजा हो गई है, इसके बाद का कार्यक्रम होता है प्रधान दीप पूजन। तो प्रधान दिया जलाया जाता है, प्रज्वलित होता है, उसके बाद प्रधान दिए का पूजन। फिर गणपति सहित गौरियादी जो षोडश मातृकाएँ हैं हमारे वहाँ, चौके के ऊपर गोमय गोबर से इनको बनाया जाता है। ये मातृकाएँ देखिएगा, ये हमारे कूर्मांचल का जो कर्मकांड पद्धति है, इस कर्मकांड पद्धति का एक अंश ये भी है। ये 16 मातृकाएँ होती हैं। देखिएगा,
हमारे परिवार के बच्चे वहाँ पर आटा भी गूंद रहे हैं और एक तरफ से तेल की कढ़ाई गरम है। चाचा लोग हमारे तेल की कढ़ाई गरम करके पूरी बनाने की तैयारी। ये देखिएगा हमारे ही परिवार के लोग, हमारे परिवार के बच्चे ये आटा गूंद रहे हैं। ये कुछ यजमान लोग भी यहाँ पर आए हैं और अभी कुछ ही मात्रा में यजमान लोग पहुँचे हैं, तो ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कथा प्रसाद का। सुहागिन स्त्री हमारे यहाँ प्रधान दिया प्रज्वलित करती है, तो देखिएगा जी के द्वारा देखिएगा जला रहे हैं। प्रधान दिया मैं दिखाऊंगा आपको इस तरीके से। ये प्रधान दिया जलाने की पद्धति है, पूरों को मुख करके। सूर्यो अजायत स्रोताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। दीपक का ध्यान मंत्र है। नमोस्तुते ओम वरदा भयपाणिश्च दिव्याभरणभूषितः। दीप की ज्योति में परब्रह्म परमात्मा का निवास, दीप की ज्योति में ही जनार्दन का निवास और दीप की ज्योति में ही समस्त ज्ञान का वास माना जाता है। प्रकाश का प्रतीक है। प्रभु हमारी बुद्धि में ज्ञान रूपी प्रकाश बनाए रहे, बना रहे, इस भावना से हमारे वहाँ दिया जलाया जाता है कि प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। हमारी बुद्धि में ज्ञान रूपी प्रकाश बना रहे, इसलिए दिया जलाने की पद्धति है। ये मातृकाओं का पूजन प्रारंभ हो चुका है। मातृकाओं का पूजन विधि विधान से हमारे कुल पुरोहित के द्वारा हो रहा है। तो आज हमारे कुल पुरोहित जी के सुपुत्र हमारे वहाँ आए, ये हमारा सौभाग्य है। तो आगे के लिए हमारे पुरोहित की कमी जो हमको खल रही है, आज वो भी पूर्ण हो चुकी है। देखिएगा तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री के साथ। मैं आपको पल पल की जानकारी देता रहूँगा। देखिएगा भगवान नरसिंह जी के पावन प्रांगण में हवन प्रारंभ हो चुका है। होम विधि ये देखिएगा। हमारे सनातन धर्म में हवन का भी बहुत बड़ा महत्व है। जिस भाव से भी यदि होम किया जाए वो मनोवांछित कामना सिद्ध होती है, ऐसी शास्त्र मान्यता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। तो विधि विधान से हवन करने से लोगों को आयु, जा, धन, विद्या इत्यादि वैभव, जो भी मनोवांछित कामना को संसिद्ध करने वाला, मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला हवन है। तो ये प्रारंभ हो चुका है। अग्नि स्थापन हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा। सत्यनारायण व्रत कथा के अंतर्गत कूर्मांचल विधि से सारे लोग होम के लिए बैठे हैं। देखिएगा बहुत दिव्य अनुष्ठान भगवान नरसिंह जी के प्रांगण में। भगवान नरसिंह जी का अवतार प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्याकश्यपु के वध के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार रखा था, जिसका धड़ नर का है और सिर शेर का है। तो न नर है न शेर है, इसलिए नरसिंह कहा गया। धड़ तो मनुष्य का है और सिर शेर का है, इसलिए भगवान के इस अवतार को नरसिंह अवतार कहा गया है। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार नरसिंह अवतार भी है। तो ये हमारे कुल देवता भगवान नरसिंह हैं।
इनकी सात्विक पूजा होती है। देगा हवन के दिव्य मंत्रों का श्रवण आप लोगों को करवाते हैं। कुशकुंडिका जो हवन से पहले होती है, विधि विधान से यहाँ पर की जा रही है। काम कराइए। काश्यप गोत्रोत्पन्नः वृश्चिकराशि श्रीमान पंडित नंदावल्लभ जी सर्वणः सपत्नी सपुत्र सकुटुंब सपरिवारकस्य दीर्घमाय बल प्राप्त्यर्थं यजमानपुत्रस्य कर्कराशि हरिष्णु सर्वणः सपत्नी सपुत्र सकुटुंब सपरिवारकस्य समात्रपितृकस्य सबालकस्य कन्याया दीर्घमाय फल प्राप्त्यर्थं अभीष्ट मनोकामना सिद्धि द्वारा भगवान श्री नरसिंह देव दरबार संधो कूर्मांचल की कर्मकांड की जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार यहाँ पर दिव्य हवन का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत ये हमारे परिवार के बच्चे, ये सारे लोग मिलके पूरियां बना रहे हैं। ये चीज़ें, ये पहाड़ की संस्कृति, कूर्मांचल की संस्कृति बहुत कम देखने को मिलती है। देखिएगा तो ये बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा कि सब लोग मिलके, गांव के ही लोग, परिवार के ही लोग मिलकर भोजन बनाते हैं, फिर साथ में पंगत में बैठकर भगवान सत्यनारायण का, भगवान नरसिंह देवता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये आज के युग में, आज के समय अनुसार बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग, परिवार के लोग सब मिलकर ऐसे अनुष्ठानों में भोजन बनाते हैं, पंगत में बैठकर भोजन पाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं हमारे क्षेत्र के लोग, गांव के लोग। देखिएगा पूड़ी बना रहे हैं। और यहाँ पर उसी गति में कुछ परिवार के ही लोग हमारे हवन के लिए बैठे हुए हैं। संज्ञाने चाचा ताऊ लोग, भाई साहब, सारे लोग होम में बैठे हैं। कुल पुरोहित भी वहाँ पर दिव्य सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिएगा ये दिव्य दर्शन भगवान नरसिंह देवता जी का मंदिर। हाँ, देखिएगा होम हो रहा है, प्रायश्चित होम होने वाला है। दिव्य सत्यनारायण व्रत कथा का मंडप बना हुआ है। ये हवन की अग्नि का दिव्य दर्शन लोगों के पापों को क्षीण करने वाला है। हम और आप लोगों के पापों को क्षीण करने वाला भी होगा। बहुत दिव्य कर्मकांड कूर्मांचली विधि से। खीर का भी था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्य खीर का हवन श्री प्रदान करने वाला है, घर में धन धान्य प्रदान करने वाला है। तो खीर का भी हवन करने का विधान हमारे वहाँ है। कुछ प्रसाद में आ जाएगा। ठीक हो गया ना? तो ठीक हो गया। ये प्रसाद में ये बची हुई हवन की बची हुई खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसी स्त्री को यदि बहुत समय से संतान सुख नहीं मिला है, संतान सुख की इच्छा चाहती है, तो हवन की उच्छिष्ट खीर अगर उस स्त्री को खिला दिया जाए, निश्चित शास्त्र प्रमाण है कि उस स्त्री को संतान सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता भी है।
द्वारा भगवान श्री नारसिंह जी से दरबार संधो हवन करने के बाद जो बची हुई खीर है वो हवन की उच्छिष्ट खीर है। उसको पुत्र की इच्छा के से या संतान की इच्छा से भी कोई स्त्री बहुत समय से संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको ग्रहण कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे इस कर्मकांड में हैं। तो दिव्य ये कर्मकांड